कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे। सभी भक्तों को श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसमें हम ये जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति क्या हमको इस जन्म में होगी या नहीं, कि हमको और जन्म लेना पड़ेगा। तो इसको हम समझते हैं विस्तार से। हम अपने चलते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8:70, जिसमें चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8:70 इसमें चलते हैं और इसके अनुसार हम समझेंगे कि हमको इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी या नहीं। पहले तो हमको ये जानना आवश्यक है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति एक जन्म में नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। जब तक जीव प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा को जब पार नहीं कर लेती, तब तक उसको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8:70 क्या कहता है? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कृत्याम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूलम एकलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। इस जीव को कई जन्म तक घनघोर तपस्या करने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम और भक्ति की जब चरम सीमा पार कर जाती है, प्रेम और भक्ति की जब चरम सीमा पार कर जाती है, जैसे ब्रज की गोपियाँ, जैसे ब्रज की गोपियों के अंदर में जो प्रेम और तड़प जो उनके अंदर था, ऐसा जब प्रेम जीव के अंदर जब उत्पन्न हो जाता है, ब्रज की गोपियों जैसे महाराज जो भगवान श्री कृष्ण ने किए थे, क्यों किए थे? महाराज का क्या रहस्य है? जीव और ब्रह्म का मिलन ही महाराज है। जीव और ब्रह्म का मिलन ही क्या है? महाराज। तो महाराज में भगवान ये बताया है कि जब तक जीव गोपियों की स्थिति में नहीं पहुंच जाती, तब तक उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कब होती है? जब जीव प्रेम और भक्ति की जब पराकाष्ठा को पार कर जाती है, उसको जन्म लेना पड़ता है। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता 2 अध्याय के 27 श्लोक में भी इस बात को बताया है। जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु निश्चित है, और जिनका मृत्यु हो गया उनका फिर से जन्म निश्चित है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस संसार में सिर्फ केवल 5% जीव को ही भगवत प्राप्ति होती है। सिर्फ 5% जीव को, और 95% का फिर से जन्म होता है। भगवान ने बता दिया है साफ साफ कि जब तक जीव के अंदर प्रेम भक्ति चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाती, वैराग्य युक्त प्रेम, अभी जो हमको भगवान से प्रेम है, कैसा प्रेम है? अभी हम कभी संसार में आ जाते हैं, कभी माया में आ जाते हैं, तो कभी मन कभी इधर फिसल जाता है और कभी भगवान में लग जाता है। ऐसे से भगवान नहीं मिलेंगे। सिर्फ केवल 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 भगवान में चित्त जब भगवान से जुड़ जाए एकमात्र, तो हो गई भगवत प्राप्ति। चित्त का जुड़ जाना ही भगवत प्राप्ति है। चित्त का जुड़ जाना ही भगवत प्राप्ति है। चित्त जुड़ गया, 24 घंटे निरंतर प्रति सेकंड उनका स्मरण बना हुआ है, तो भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो सकती है। चित्त जितनी जल्दी शुद्ध होगी उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति होगी। देखिए दोस्तों, ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला एक और बात कहा है। क्या बात? कि जीव को भगवान की प्राप्ति बाद में होती है। जीव को भगवान की प्राप्ति बाद में होती है। पहले उसके अंतःकरण की जांच होती है। क्या होती है? पहले उसके अंतःकरण की जांच होती है। उनके अंदर वासना नष्ट हुआ है या नहीं, उनके अंदर क्रोध नष्ट हुआ है या नहीं, उनके अंदर लोभ नष्ट हुआ है या नहीं, उनके अंदर अहंकार मैंपन मैं भाव नष्ट हुआ है या नहीं, उनके अंदर मोह ममता नष्ट हुआ है या नहीं, उनके अंदर ईर्ष्या नष्ट हुआ है या नहीं, उनका भय समाप्त हुआ है या नहीं, उनकी चिंता समाप्त हुआ है या नहीं। ये सब विकारों की जांच करके भगवान उसको अपनाते हैं। पहले जीव के अंतःकरण की जांच होती है, फिर उसके बाद भगवान उसको अपनाते हैं। जब ये जीव अपने अंदर के सारे विकारों को जब समाप्त कर देती है, जिस जन्म में जब तक जीव के अंदर एक लवलेश मात्र भी विकार रहता है, जब तक जीव के अंदर एक लवलेश मात्र भी विकार रहता है, तब तक उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति का अर्थ होता है अपने विकारों को समाप्त करना ही भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति सिर्फ केवल भक्ति करने से और ज्ञान हासिल करने से, केवल नाम जाप करने से, तप करने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती।
भगवान का नाम जाप करते हैं, लेकिन हम कैसे करते हैं? अंदर में विकारों को भरे रखे हैं और फिर नाम जाप करते हैं। नाम जाप करने का मतलब यह होता है कि अंतःकरण को शुद्ध करना, चित्त को शुद्ध करना, और चित्त शुद्ध ही नहीं हो रहा है और हम नाम जाप कर रहे हैं तो नाम जाप का कोई महत्व नहीं है। नाम जाप का महत्व तभी है जब हम अपने चित्त को पूरा शुद्ध करेंगे। दवाई ले रहे हैं प्रतिदिन, यदि हमको कोई शुगर का रोग है और हम दवाई ले रहे हैं और एक दिन में 1 गुलाब जामुन खा रहे हैं तो क्या होगा? दवाई खाने से क्या रोग ठीक हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। भगवान इसी प्रकार बताया चैतन्य चरितामृत में कि जीव नाम जाप करता है, भक्ति करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो अपने अंदर को चित्त को शुद्ध करने का प्रयास नहीं करता। तो भगवान कह रहे हैं इससे मेरी प्राप्ति नहीं होगी। भगवान कह रहे हैं पहले चित्त को शुद्ध करना होगा। बिना साधन के, बिना किसी कुछ किए भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बिना कुछ किए भगवान की प्राप्ति हो सकती है अगर उनका अंतःकरण चित्त शुद्ध हो गया। भगवान की प्राप्ति किसके आधार पर होती है? केवल चित्त के आधार पर होती है, मन के आधार पर नहीं, ना बुद्धि के आधार पर नहीं, केवल दोस्तों होती है चित्त के आधार पर। भगवान की प्राप्ति होती है केवल चित्त के आधार पर ही होती है। चित्त जितनी जल्दी शुद्ध होगी उसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी। इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी अगर इसी जन्म में चित्त शुद्ध हो गया। अगर इस जन्म में मृत्यु काल के समय अगर चित्त हमारा शुद्ध नहीं हुआ, मृत्यु काल के समय यदि हमारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ, कोई भी मलिनता यदि अंत समय में अगर बाकी रह गया तो उसको क्या होगा? बताएं भगवान इसमें कि उसका फिर से जन्म होगा। क्यों जन्म होगा? क्योंकि अपने जो विकार को नहीं हटाया है उसके लिए उसको फिर से जन्म दिया जाएगा। उसको किसी जगह फिर से जन्म दिया जाएगा। भगवान उसको मोक्ष नहीं देते, ना उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति का मतलब होता है कि अपने अंदर को शुद्ध करना, फिर उसको बाद में होती है भगवान की प्राप्ति। पहले तो उसके अंतःकरण की जांच होती है, चित्त की जांच होती है, उसके चित्त दूषित तो नहीं है। अगर चित्त एक भी चीज, कण मात्र भी, लवलेश मात्र भी, तिनका मात्र भी यदि संसार के प्रति किसी भी चीज़ों से आसक्ति है, राग है या फिर द्वेष है, तो उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं गीता 2:27 कि मृत्यु के तुरंत बाद उसको जन्म निश्चित होता है। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति क्या इस जन्म में हो सकती है क्या? असंभव है। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति इस जन्म में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पहले अंतःकरण की जांच होती है। पहले हमें अपने अंतःकरण को देखना है, हमारा अंतःकरण कितना दूषित है। अंतःकरण को शुद्ध करना होगा पहले। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखना है, दुर्वासना को समाप्त करना है, क्रोध को नष्ट करना है, लोभ को समाप्त करना है, अहंकार को नष्ट करना है, ईर्ष्या को समाप्त करना है, भय, चिंता, कुछ भी विकार न रहे चित्त में। फिर उसको जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है तब उसको भगवत प्राप्ति होती है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कृत्याम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौलम एकलम मोकलम जन्म कोटि सुकृतर न लभ्यते। मध्य लीला 8:70 चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु जी इसमें बताए हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कई जन्मों के बाद होती है। एक जन्म में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वो जीव कितने भी प्रयास करे, कितने भी चेष्टा करे, कितने भी यत्न करे, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण तब मिलते हैं जब पहले उनके चित्त शुद्ध होता है, पहले उनके अंतःकरण शुद्ध होता है, तब उनको श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। जब उनका प्रेम जब चरम अवस्था में पहुंच जाता है, जब उनके बिना जब रहा नहीं जाता, भगवान श्री कृष्ण के बिना जब रहा नहीं जाएगा। मछली जैसे जल में जाने के लिए तड़पती है, जैसे मछली को जल से बाहर कर देते हैं तो जल में जाने के लिए जैसे तड़पती है मछली, बिल्कुल मछली के समान जब जीव की स्थिति हो जाती है भगवान से मिलने के लिए जब तड़पती है, मछली जैसे भगवान से मिलने के लिए जब तड़पती है तब उसको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसमें चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जब मछली की स्थिति जब जीव की होती है तब उसको श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। जब उसको श्री कृष्ण के बिना जब रहा नहीं जाएगा एक सेकंड भी, जब उनका आंसुओं की धार जब लग जाएगी, जब उसके अंतःकरण में सिर्फ कृष्ण 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 जब रम जाएगा चारों तरफ से, भगवान श्री कृष्ण के सिवा जब उनको कुछ नहीं सुहाएगा, जब संसार से पूर्ण विरक्त हो जाएगा, जैसे मीराबाई की स्थिति, ब्रज की गोपियों की स्थिति, सूरदास की स्थिति, रसखान की स्थिति, प्रहलाद की स्थिति जब पहुंच जाती है जब जीव, तब उसको भगवत प्राप्ति होती है, श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कृत्याम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम एलम मोकलम लेकलम जन्म कोटि सुकृतर न लभ्यते। मध्य लीला 8:70। जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्री राधे।